भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए आइए यज्ञ की जो महिमा कि वास्तविक में हमारे ऋषि मुनि क्यों यज्ञ करते थे और इतने कठोरता पूर्वक हमारे लिए अनिवार्य क्यों किए, तो विगत कई दिनों से हम चर्चा कर ही रहे हैं कि यज्ञ सिर्फ एक पूजा पद्धति ही नहीं, एक कर्मकांड के रूप में ही नहीं, अपितु एक चिकित्सा पद्धति भी है। सृष्टि से लेकर यह जो पिंड है और पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक संपूर्ण जगत में संतुलन स्थापित करने का कार्य यह यज्ञ अग्निहोत्र करता है। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया। तो आज हम जानेंगे कि यज्ञ के जो अलग अलग नाम हैं, जिस पर हमारे वैदिक वाङ्मय के उद्भट विद्वान आचार्य यास्क मुनि जी, जिन्होंने निघंटु कोश के व्याख्या कर नैरुक्त उन्होंने भाष्य किए और यज्ञ के 15 अर्थ और बताए कि यज्ञ के और क्या क्या अर्थ हैं। तो उसमें बताए कि इष्टि कर्म भी है, एक अध्वर अर्थ है, मेधा अर्थ है, देवताता है। तो ऐसे 15 अर्थ इसके बताए। तो उसमें मुख्य हम एक तो अर्थ कर ही चुके हैं कि यज्ञ का देव पूजा संगतिकरण और दानेशु 3 अर्थ है। तो साथ में अध्वर आपने सुने हैं ना, अध्वर, तो एक अध्वर भी इसी अग्निहोत्र यज्ञ का नाम है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, किसी प्रकार की कोई दुराचरण दुष्कर्म नहीं, उसको अध्वर कहते हैं। न ध्वरति इति अध्वरः। संस्कृत में इसके अर्थ करते हैं कि जिसमें कोई किसी प्रकार की हिंसा ना हो, ऐसे जो कर्म हैं उसको क्या बोलते हैं, अध्वर। अब लोग इस पर अपने स्वार्थ के कारण से, जो लोभी लोग थे उन्होंने क्या कर दिए, हिंसा प्रारंभ कर दिए। बलि देखते हैं ना, हवन अग्निहोत्र में क्या करते हैं, खून की बलि देते हैं, मांस चढ़ाते हैं। तो ये हमने अपने स्वार्थ के कारण से, अपनी खुशी के लिए हमने जो
हिंसा रहित कर्म था उसको क्या कर दिए, दूषित कर दिए। क्योंकि ये पहले ही हमें बता दिया गया है कि ये हिंसा रहित कर्म है, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। जो पदार्थ हम डालते हैं वो वापस हमको वैसा ही मिलता है। तो यदि आप हवन में, अग्निहोत्र में यदि दूषित पदार्थ डालेंगे तो उसका जो लाभ है वो वैसा ही सुगंध मिलेगा कि बुरा मिलेगा, खराब मिलेगा ना। तो लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण से उसमें बलि प्रथा ला दिए, उसमें खून को डालने लग गए। तो इसीलिए इसको कहना पड़ा कि ये हिंसा रहित कर्म है, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं। तो इसीलिए इसको कहा गया अध्वर, न ध्वरति इति अध्वरः। फिर ऐसे ही इष्टि, इष्टि भी सुने ना, इष्टि मतलब इच्छा, इष्टि कर्म अर्थात जो हम चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी जो मनोकांक्षा है, हमारी जो अभिलाषा है, उन अभिलाषाओं को पूरित करने के लिए ये यज्ञ करते हैं। इसीलिए कहा गया सर्व काम धुक, सभी प्रकार की जो कामनाओं है उसका दोहन करने वाले, उसको देने वाला, दुहने वाले वो कर्म है। तो कौन सा कर्म है? अग्निहोत्र है, हवन है। तो इसको इष्ट कर्म भी कहते हैं। इसीलिए इष्ट काम धुक कहा गया कि सभी प्रकार की जो इच्छा है, हमारे शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, परिवार में किसी प्रकार की कलह है, द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, समाज में अशांति फैली है, चारों ओर प्रदूषित वायु है, खेती ठीक से नहीं हो रही है, बंजर पड़ गई भूमि, वातावरण, ओजोन परत का क्षरण, तो इन सब को बैलेंस करने का कोई एक ठोस साधन है। तो वो कौन सा है? अग्निहोत्र, हवन है। ये हमारे ऋषियों ने पहले ही हमको पूर्ण साइंटिफिक तरीके से हमको बताया कि उसका विधान कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए। आजकल लोग जो हैं कई टिप्पणी भी करते हैं कि हवन करने से जी प्रदूषण होता है, करते हैं ना, कार्बन निकलते हैं। तो जैसे गाड़ियों से कार्बन्स निकलते हैं, फैक्ट्रियों से कार्बन्स CO, CH3, SO, NO, जो CFC जो घातक है, तो वैसे ही इससे भी कार्बन्स निकलते हैं। तो जैसे बाहर हमारे लिए नुकसानदायक है, वैसे ही यज्ञ से जो धुआं निकलता है वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। परंतु ऐसा नहीं है। उस कार्बन और इस कार्बन में, दोनों में अंतर है, बहुत ही डिफरेंस है। हमने इस पर प्रयोग कर कर देखें। जब इस बात को सुने, लोगों ने इस प्रकार के कमेंट जो कर रहे थे, तो उसके लिए हमने अपने संस्था पतंजलि में एक रिसर्च किए। जो यूनिवर्सिटी के अपने भाई हैं, तो उनको हमने 2 ग्रुप में बांटे, एक तो 20 के ग्रुप और एक तरफ 20 का ग्रुप जो सिर्फ योग करते थे। तो ऐसे भाइयों को हमने अलग रखे और यज्ञ के लिए, अग्निहोत्र के लिए हमने 20 को अलग किए। और जो 20 हमने जो चयन किए थे अग्निहोत्र के लिए, उनको लगातार प्रतिदिन हम 1 महीना तक हवन में बिठाते गए 15 मिनट। कितने मिनट जी? 15 मिनट। और उसके बाद फिर सामान्य बैठ कैसे डीप ब्रीदिंग धीरे धीरे। तो 15 मिनट प्रतिदिन जो कर रहे थे और महीना भर, तो महीना भर जब हमने उसके एनालिसिस करवाए, रिसर्च कराएं कि दोनों में क्या डिफरेंस आए, जो एक तरफ तो योग करने वाले हैं, एक तरफ जो सिर्फ अग्निहोत्र करने वाले, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आया। तो हमने एक अद्भुत उसमें हमको लाभ दिखाई दिया कि जो अग्निहोत्र कर रहे थे उनकी लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो 15 महीने और बढ़ गया, अर्थात वो 15 महीने और जीवित रह सकता है। तो ऐसे इस यज्ञ का यदि कार्बन्स, जो वहाँ कार्बन बन रहे हैं और यहाँ कार्बन जो तैयार हो रहे हैं, यदि दोनों एक ही होता तो उनको अस्थमा होना चाहिए, उनको दमा होना चाहिए, लंग्स की दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन हमने बिठा कर देखें, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। तो इस प्रकार से जो कार्बन्स है, जो गाड़ी मोटर या जो अन्य उद्योगों से उत्पन्न जो कार्बन से, उस कार्बन में अंतर है और इस कार्बन में अंतर है। तो इस प्रकार से यह जो
यज्ञ की संस्कृति है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध संस्कृति है। तो इसका अर्थ मैं बता रहा था कि जो निरुक्तकार यास्क मुनि हैं उन्होंने इसके 15 अर्थ बताए हैं, अलग अलग नाम, उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। तो ऐसे ही अध्वर जिसमें कोई हिंसा न हो, ऐसा ये कर्म है। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करने के कारण से ये इष्टि कर्म है। तो नाना प्रकार के इसमें हमने प्रयोग किए। एक और प्रयोग किए मधुमक्खी पर, जो मधुमक्खी पालन करते हैं ना, उस पर भी हमने प्रयोग किए, जिसमें करीब अपने पास 100 बॉक्स मधुमक्खियों की हमने लाए थे। और उसमें से जब हम जैसे ही लाए तो एक रोग होता है माइट नामक, जो गर्भ में जो भ्रूण होता है उसके गर्भ को, झिल्ली को वो काट देता है। तो क्या होता है, फिर गर्भ बच्चे जो भ्रूण है वो सूखने लगते हैं, मधुमक्खियाँ मरने लगी। तो इस पर हमने प्रयोग कर कर देखा कि यज्ञ की जो धुनी है, धुआं, तो एक हमने पात्र स्मोकर लिए जो स्प्रे वाला, उसमें हमने अंगारा लिया और उसके ऊपर अलग अलग सामग्री जिसमें गुग्गल है, कुछ विशेष औषधि तिल लिए। इस प्रकार से हमने सुगंध पदार्थ राल लिए, चंदन लिए और उसको फिर धुनी देकर हमने प्रत्येक बॉक्स में स्मोकिंग किए। थोड़े से जो छिद्र होता है ना वहाँ पर डाल कर। तो इसमें हमको ज़बरदस्त लाभ मिला दूसरों की अपेक्षा। जब हमने देखे 2 विभाग किए थे, कुछ बॉक्स हमने प्रयोग ही नहीं लिए, उस पर किसी प्रकार की धुनी नहीं दी, और कुछ पर हमने ये प्रयोग कर कर देखे। तो जो इस प्रकार से मधुमक्खियाँ मर रही थी, बहुत ही तादाद में खाली हो गए थे बॉक्स, लगभग ऐसी स्थिति आ गई थी। तो हमने क्या किए, ऐसी करीब महीना 2 महीना तक ये प्रयोग किए। तो हमको 15 दिन में ही इसका रिजल्ट धीरे धीरे प्रारंभ हमको दिखाई दिया कि जिसमें हम प्रतिदिन धुनी देते थे, धुआं देते थे खुशबूदायक अंगारे के माध्यम से, तो उसमें धीरे धीरे जो माइट नामक जो रोग होता है, डिसीज़, उसमें कमी आती गई, मधुमक्खियाँ मरनी बंद हो गई। और जो गर्भ, जो झिल्ली को काट देते थे रोग, तो उसकी कमी होती गई और मधुमक्खियाँ की फिर तादाद बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई। तो इस प्रकार से हमको मधुमक्खी में हमने जब प्रयोग कर कर देखे तो ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिला। तो ये मधुमक्खी के लिए भी अच्छा है। लोग नाना प्रकार के प्रयोग करते हैं ना, और फसलों में भी जहाँ मधुमक्खी होती है वहाँ यदि इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका कई नाना प्रकार के केमिकल दवाई छिड़काव करते हैं, तो उसके कारण से मधुमक्खी मर जाती है। फसलों में डालते हैं तो फसलों के कारण से उसमें जो रोग पैदा होते हैं वो मधुमक्खी के कारण से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई रोग नहीं होता है, पनपता ही नहीं। ऐसा ये कर्म है। और ये जो उस दिन आपको डेमो दिखाया गया छोटा सा, आप प्रत्येक अपने घर में कर सकते हैं, अपने घर को अस्पताल बना सकते हैं। आपको कहीं अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे। क्योंकि आज इतनी तादाद में रोग बढ़ रहे हैं, रोगी हो रहे हैं। क्यों? आहार ठीक नहीं है, घर के वातावरण ठीक नहीं है, 2 प्रकार के पॉल्यूशन है, एक इंडोर एक आउटडोर। तो आउटडोर तो चलो यहाँ पर शुद्ध है, लेकिन इंडोर नाना प्रकार के हम इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर से और अन्य जो चीज़ें हैं। साथ में जो घर में हम वस्त्र रखते हैं ना, उनसे भी निरंतर गंदगी निकलती ही रहती है। अब साल भर में कभी धुलाई करते हैं तो गंदगी निकलती, तो कहाँ आते हैं? सब नासिका के माध्यम से हमारे अंदर ही आती है। रेडिएशन जो दुर्गंध वहाँ पर है, फिर इस कारण से कैंसर हो रहे हैं, किसी को ब्रेस्ट, पार्किंस, मधुमेह, नाना प्रकार के रोग इसी के कारण से हो रहे हैं। तो इसलिए अपने घर में हम यज्ञ करें, हवन करें, छोटा सा, सिर्फ 10 से 15 मिनट, ये शॉर्टकट। जिनके पास समय कम है और जिनके पास समय है थोड़ा अधिक बढ़ा लें, तो 10 से 15 मिनट का ये समय लगता है। पूरे परिवार बैठकर कर लिए और उसके बाद फिर उस यज्ञ कुंड को पूरे घर में अपने घुमा दिए, तो पूरे वातावरण आपके घर के सारे जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जितने भी वातावरण प्रदूषित हैं घर में, तो सब
शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा यह जो कर्म यज्ञ है, ये हमारे ऋषियों ने इसको विधान किए। और वैसे ही इसमें फिर हम स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा बोलते हैं ना, आप सभी को पता है इसका अर्थ क्या है? पता है जी? किसी को नहीं पता है? इसका बहुत ही ज़बरदस्त अर्थ है। इसको यज्ञ की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? यज्ञ की आत्मा। यज्ञो वही आत्मा, यज्ञ को आत्मा कहा गया है। यज्ञ की ये स्वाहा जो है आत्मा है। और सुआह, सु मतलब सत्य बोलना। स्वाहा में हम क्या करते हैं कि मैं सत्य बोलूँगा, ऐसे आहुति समर्पित करते हैं। और स्व आह, स्व अर्थात अपने जो अहंकार हैं, अपनी जो दर्प है, घमंड है, अपने अंदर जो रोग है, बीमारी, उसको क्या करते हैं? अग्निदेव को समर्पित करते हैं कि हे अग्निदेव, हे यज्ञ भगवान, मेरे अंदर जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, या किसी प्रकार की कोई दुराचरण है, वो सभी मैं आपको समर्पित करता हूँ। आज से मैं शुद्ध होने जा रहा हूँ, शुद्ध बन रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम स्वाहा से क्या करते हैं? अपने आचरण को शुद्ध बनाते हैं, अपने जीवन को शुद्ध बनाते हैं कि मैं सत्य बोलूँगा, आज से मैं संकल्पित लेता हूँ। तो इस प्रकार से हम स्वाहा बोलते हैं। फिर जो हम इदन्न मम बोलते हैं, जो वैदिक मंत्र है, उसमें हम इदन्न मम बोलते हैं कि इदम न मम, इदम यह, न मतलब नहीं, मम मतलब मेरा, यह मेरा नहीं है, यह शरीर भी नहीं है। पहले भी मैंने कहा था, बताया था कि यह शरीर भी हमारा नहीं है, समाज से ही हमको मिला है। जो अन्न फल फूल सब्जी अनाज मिलते, वो कहाँ से मिलता है? धरती माता से ना। हमने किसी वस्तु को बनाया है क्या? नहीं बनाया है, एक भी हम नहीं बनाए हैं, ना बना सकते हैं। वो तो हम रूपांतरित करते हैं वस्तुओं को, कि जो फल थे या नाना प्रकार की जो सब्जी, उसको हमने प्रोडक्ट में तैयार कर दिए। जमीन से जो पदार्थ निकाले, उसको हम अन्य वस्तुओं में परिवर्तित कर दिए। तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं, नया कुछ भी हम नहीं बना सकते। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य एक ही में है, और वो किन में है? एक परमपिता परमेश्वर में है। उन्होंने ही ये सब कुछ बनाया है। ये माइक हमने सिर्फ रूपांतरित किए है ना। चश्मा जो आप पहने हैं, मोबाइल रखते हैं, इसको क्या किए हैं? भूमि से वस्तु निकाले, उसको सिर्फ मोबाइल में परिवर्तित कर दिए। नाना प्रकार के उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो अंग प्रत्यंग हैं। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं जी? उसको परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ नया नहीं बना सकते। तो यह जो यज्ञ कर्म है, ये हम जो इदन्न मम बोलते हैं, इसमें सब कुछ समर्पित करना होता है कि यह मेरा नहीं है, सब कुछ आपका ही है। तन मन धन सब कुछ आपको ही अर्पण। और फिर कहा गया इस यज्ञ का सार क्या है? कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कुछ सार होता है कि नहीं होता है? परिणाम होता है ना। कुछ भी कर्म करते हैं तो परिणाम मिलता है। अच्छा कर्म किए तो अच्छा परिणाम, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा परिणाम। तो वैसे ही कहा गया कि भाई यज्ञ का सार क्या है? कुछ सार होना चाहिए। तो कहा गया यज्ञ का सार है सुगंध। क्या है? सुगंध है, सुरभि। वही तो होता है ना, जो भी हम यज्ञ को समर्पित करते हैं, जो भी पदार्थ डालते हैं, वो क्या होता है? हवा बनकर उड़ता है, सुगंध बनकर। तो ये यज्ञ का सार है, जो सुरभि है, जो सुगंध है, ये उसका सार है। तो 3 मैंने बताया। प्रथम क्या है? यज्ञ की आत्मा क्या है जी? यज्ञ की आत्मा स्वाहा, और यज्ञ का प्राण इदन्न मम, ये यज्ञ का प्राण है। जैसे हमारे शरीर में प्राण है ना, वायु निरंतर ले रहे हैं, तो यदि वायु रुक जाए तो शरीर धीरे धीरे फूलने लगता है, श्वास की कमी हो गई। तो वैसे ही यज्ञ का प्राण इदन्न मम, और यज्ञ का सार, यज्ञ का सार सुरभि सुगंध। अभी तो बताया ना,
तो ये सार है, तो तीन तत्व हैं। फिर वैसे नाना प्रकार के, फिर जो हम यज्ञ करते हैं उसके तीन विभाग किए। कितने विभाग किए? तीन विभाग किए। तीन प्रकार के व्यक्ति मिलता है, आप देख लीजिए सामान्य आपके आसपास। एक तो तामसिक वृत्ति वाले मिलता है कि नहीं मिलता है? बुरे व्यक्ति एक मध्यम कोटि के मिलते हैं और एक उच्च कोटि के मिलते हैं, जो पूर्ण रूप से सात्विक, जिनको किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं, मोह नहीं, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं, जो मिला उसी को अपने उपयोग कर लेता है, ना मिले तो भी अच्छा, मिले तो भी अच्छा। तो तीन प्रकार के व्यक्ति, तो उसके आधार पर इस यज्ञ को तीन भागों में बांटा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि तीन प्रकार के यज्ञ होता है व्यक्ति के आधार पर। तो धनुर्धर संजय अर्जुन को बता रहे हैं कि सात्विक व्यक्ति कौन है, या सात्विक यज्ञ कौन सा है जिसमें किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ना हो। जब हम बिना अपेक्षा के हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई लालसा ना हो कि भाई इससे मुझको सिद्धि मिलेगी, परिवार समाज अच्छा बनेगा, मेरे रोग दूर हो जाए, तो ऐसे जब हम निष्काम भाव से हवन करते हैं तो उसको कौन सा यज्ञ कहा गया? हवन, सात्विक हवन, सात्विक यज्ञ। फिर दूसरा है राजसिक। कौन सा है जी? राजसिक, जिसमें हम किसी प्रकार की अपेक्षा लेकर करते हैं। कोई रोगी है तो फिर मेरा रोग दूर हो जाए, कोई अभिलाषी है तो समाज अच्छा बने, सुंदर बने, वातावरण शुद्ध हो। किसी प्रकार से यदि कोई महामारी आ गई है, कोई कोरोना जैसा वायरस फैल गया है जो भयंकर हो, तो उनकी निवृत्ति के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उसको ध्यान में रखकर, तो उसको कौन सा यज्ञ बोलते हैं? राजसिक। कौन सा बोलते हैं इधर माताएं? राजसिक। और तीसरा बताया गया तामसिक। कौन सा हवन? तामसिक, जिसमें आप देखें ना नाना प्रकार की ढोंग पाखंड चलते हैं, लोग फंसाते हैं। कोई उसमें क्या देते हैं? लहू, अभी जैसे कहा था, बलि प्रथा। कोई दूसरों को अपने वशीभूत करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए करते हैं। जादू टोना तो वैसे ही अपने घर में करते हैं, दूसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए, दूसरों को नीचा गिराने के लिए, दूसरे के जीवन में कष्ट आए, बाधाएं आए। तो इस प्रकार से जो सोच कर, अर्थात बुरे संकीर्ण विचार कर जो हवन करते हैं, उसको कौन से कैटेगरी में रखे गए हैं? कोटि में तामसिक। तो तीन प्रकार के भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में संजय जो धनुर्धर अर्जुन है उसको बताते हैं कि हे अर्जुन, तीन प्रकार के हवन करते हैं, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार से करते हैं हवन को। फिर वैसे तीन प्रकार के और हवन के बारे में बताया गया। एक तो हम प्रतिदिन करते हैं कि नहीं करते हैं? जो करते हैं वो प्रतिदिन करते हैं, प्रातःकाल या सायंकाल या 24 घंटा में एक बार, तो उसको बोलते हैं नित्य कर्म। कौन से कर्म? नित्य, जो प्रतिदिन करते हैं, कि ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कुछ हम भी समर्पित करें, है ना। धरती माता से ले रहे हैं, वायु भगवान, वरुण भगवान से ले रहे हैं, जल भगवान से ले रहे हैं, भगवान सूर्य जी से ले रहे हैं, तो सभी से ले रहे हैं ना पूरे। तो इस प्रकार से प्रतिदिन हमारा दायित्व है कि हम वातावरण को शुद्ध बनाएं। अब महर्षि दयानंद जी को जानते हैं आप लोग? उनसे किसी ने प्रश्न किया कि भाई हवन ना करें तो क्या पाप लगता है क्या? अब किसी का तो हम हनन नहीं कर रहे हैं, अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं जी, तो हवन ना करने से क्या पाप लगता है? ऐसे उनसे प्रश्न पूछा किसी श्रोता ने। तो महर्षि दयानंद जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि हाँ, पाप लगता है। अब वो कैसा पाप लगता है आप देख लीजिए।
प्रतिदिन हम श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? प्रतिदिन हम करीब 16 किलो हवा पीते हैं। कितने किलो? 16 किलो। और छोड़ते हैं 3.5 किलो CO2। कितना जी? 3.5 किलो। तो प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं? वातावरण को दूषित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? CO2 नुकसान है जीव जंतु के लिए। और 16 किलो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम खपत कर रहे हैं ना, दूसरों से ले रहे हैं। और निरंतर हमारे शरीर से दुर्गंध निकलता है कि नहीं निकलता है? कि सुगंध निकलता है? हाँ जी, माताएं इधर, मातृशक्ति, हमारे शरीर से सुगंध निकलता है कि दुर्गंध निकलता है? बताइए कोई। दुर्गंध निकलता है ना। कहीं से भी देख लो, शरीर के प्रत्येक अंग से पसीना के रूप में, पसीना में दुर्गंध होता है। कोई उपयोग करता है उसका? नहीं करता है। नाक से निकलता है, मुख से निकलता है, आँखों से निकलता है, कानों से निकलता है। शरीर के प्रत्येक पुर्जाओं से गंदगी ही निकलती है। ऐसे कोई नहीं है जिनके शरीर से सुगंधित निकलती हो, है ना। लेकिन बाहर जब हम वातावरण, पेड़ पौधों को देखते हैं तो उसके शरीर से खुशबू निकलती है। उनके जो अवशिष्ट है, जो पदार्थ है, उसको हम लेते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन हमारा कोई उपयोग होता है क्या? नहीं होता। जब तक शरीर में प्राण है तब तक चलता है, और फिर छोड़ते ही फिर तुरंत उठा कर ले जाते हैं। कोई रखते हैं अपने घर में, रहने दे जी, खुशबू आएगी। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में। उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है? तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है, मन के में उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था, डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।